संभल जनपद के एसपी श्री चक्रेश मिश्रा ने अंतर जनपदीय ट्रक लूट गिरोह का खुलासा किया है और 6 आरोपियों के लिए गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक लूटा हुआ ट्रक तथा 3 अन्य गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। आपको बता दें, अवैध असला भी इन बदमाशों के कब्जे से मिले हैं और इसी के चलते संभल जनपद की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप से एक ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर के सहित चुरा लिया गया था। यह ट्रक बिहार से सामान लेकर आया था और इस ट्रक को लूट लिया गया था। ट्रक के मालिक के द्वारा चंदौसी कोतवाली में तहरीर दी गई थी, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस पूरे मामले पर चंदौसी कोतवाली पुलिस और सर्विलांस टीम तथा स्वाट टीम के द्वारा जांच प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें 3 आरोपियों को चंदौसी से गिरफ्तार किया है और इसी के साथ ही जो चंदौसी के रहने वाले लोग हैं उन्होंने ट्रक को पहले चुराया, उसके बाद बगरैन होते हुए बदायूं जिले से बरेली पहुंचे और बरेली के रामगंगा में दोनों कंडक्टर और ड्राइवर की हत्या कर उनके शव को फेंक दिया। साथ ही ट्रक के लिए 2.5 लाख रुपए में बरेली के रहने वाले एक व्यक्ति के लिए बेच दिया, जहां पर उस ट्रक पर नए कागज और उसकी नई डेंटिंग पेंटिंग कर दूसरे फर्जी तरीके से चलने की तैयारी चल रही थी। इसी के चलते संभल पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 6 आरोपी इस पूरे मामले में अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। 2 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल अब देखना यह होगा कि इस पूरी प्रक्रिया में जांच दर जांच प्रक्रिया के लिए संभल जनपद के एसपी अभी बढ़ाने की बात कह रहे हैं और आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनसे और भी तथ्यों की जानकारी कराने की संभल जनपद के एसपी श्री चक्रेश मिश्रा ने कही है। आपको बताते चलें, इन आरोपियों का बड़ा गैंग बताया जा रहा है, जिसमें चंदौसी और बरेली के तथा कुड़ फतेहगढ़ के 2 लोग बताए जा रहे हैं। इसी के साथ ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आज जो गिरफ्तार किए गए हैं आरोपी, जिनमें किशनवीर, मोमीन उर्फ राहुल, शिशुपाल, संतोष, राजवीर और हरीश को आज चंदौसी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। कैमरामैन दानवीर सिंह के साथ विनोद राघव, संभल, NGX। आज जनपद संभल में चंदौसी थाने की पुलिस और SOG टीम के द्वारा एक सराहनीय कार्य करते हुए एक अंतर जनपदीय ट्रक लुटेरों के गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 8 तारीख को एक FIR पंजीकृत कराई गई थी, जिसमें यह बताया गया था एक ट्रक चालक व परिचालक ये दोनों ट्रक के साथ में गायब थे। ये दोनों रक्सौल बिहार से अपना सामान लेकर यहाँ पर आए थे और इन्होंने यहाँ सामान उतार दिया था। उसके बाद ये लोग गायब हो गए थे, तो इनके लिए टीम को लगाया गया। आज इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा किया जा रहा है। इसमें 6 अभियुक्त, जिनमें राजवीर राठौड़ व 5 अन्य हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 2 पीलीभीत जिले के रहने वाले हैं, 1 बरेली और 3 संभल जिले के रहने वाले हैं। इन सभी के द्वारा ट्रक को यहाँ पर रास्ता पूछने के बहाने ट्रक में पहले बैठे, उसके बाद बदायूं में जाकर जो ट्रक ड्राइवर और परिचालक थे इनको बांधकर एक किनारे डाल दिया और बरेली में जाकर इनकी हत्या कर दी, जहाँ पर इनके गैंग के सभी सदस्य इकट्ठे थे। वहाँ से इन लोगों ने ट्रक को पीलीभीत भेज दिया, जहाँ पर उसको पेंटिंग करके और उसका नंबर प्लेट बदल के उसको बेचने की तैयारी थी। इसी पूरे घटनाक्रम के दौरान जब टीम को पता चला तो अलग अलग जगहों पर विभिन्न टीमों के द्वारा छापेमारी करके जनपद संभल, बदायूं, बरेली और पीलीभीत से इस पूरे गिरोह को गिरफ्तार किया गया है तथा इसके साथ में जो 14 टायरा ट्रक था उसको बरामद किया गया है। साथ में इस घटना में प्रयोग में लाई गई एक इनोवा गाड़ी, एक टवेरा और एक बिना नंबर की बुलेरो गाड़ी ये बरामद हुई हैं। ये गाड़ियां पंजाब और दिल्ली के नंबर पर ली गई हैं। इसमें पूरी जानकारी की जा रही है कि इसमें आगे क्या क्या इन लोगों का किस तरह से नेटवर्क है, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। इनके साथ में 3 तमंचे और 5 जिंदा कारतूस, 3 चाकू और इस तरह का अन्य सामान भी बरामद हुआ है। इसके आधार पर इन सभी लोगों को आज माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इन दोनों की निशानदेही पर जो चालक परमात्मा कुशवाहा और परिचालक इरशाद मियाँ, ये दोनों भी रक्सौल, पूर्वी चंपारण, बिहार के रहने वाले हैं। उन दोनों के शवों के अवशेष को रामगंगा नदी के किनारे से बरामद किया गया है। उसको DNA जांच के लिए भेजा जा रहा है। वहां पर उपलब्ध अन्य सामानों से उसके परिजनों ने तथा जो ट्रक मालिक है उन्होंने उसकी पहचान की है। तो इन दोनों पर 302, 201 व अन्य धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए और आज इन लोगों को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इस तरह से ये अंतर जनपदीय गिरोह आज पुलिस कस्टडी में है और इनसे आगे PCR लेकर पूछताछ की जाएगी कि इनके द्वारा कहीं अगर अन्य किसी घटना का कार्रवाई की गई है तो उसमें भी इन लोगों पर
विधिक कार्रवाई होगी। धन्यवाद। सर इनसे जो